एक है, एनडीए को पीडीए हरा देगा। अच्छा किया उन्होंने मस्जिद गए, और जो लोग दूसरे जाते हैं अगर मज़ारों पे, मस्जिदों पे या कोई पहनावा करते हैं, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, तो इस पे किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, और खासकर भारतीय जनता पार्टी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति रही है वो मिली जुली संस्कृति है, हमारी भाईचारे की संस्कृति है, ये हमारे गंगा जमुनी की संस्कृति है। कुछ हमने उनको दिया, उन्होंने कुछ हमें दिया, और जो हम लोग मिलकर के जो रह रहे हैं वही हमारी असली तहजीब है, और सदियों से रहते आए, कोई आज नहीं रह रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान ले कि नफरत की राजनीति, बांटने की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। अब बेरोजगारी, महंगाई और जो आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके सवाल चलेगा, और जैसा मैंने पहले कहा, एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा, एनडीए को मुकाबला पीडीए करेगा। तो हमारे तमाम लोग पीडीए समझ ही नहीं पाए। अरे जो ना समझ लोगे वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन समाज कल्याण विभाग ने जीआईसी कॉलेज के ग्राउंड में किया, जिसमें सभी 12 ब्लॉक को 3 नगर पालिका परिषद और 1 नगर पंचायत से आए वर वधू ने अग्नि को साक्षी मान करके वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एक दूजे के साथ रहने का वचन लिया। कुल 180 जोड़ों ने इस समारोह में सम्मिलित होकर वैवाहिक रस्में पूरी की। 180 जोड़ों में 177 हिंदू धर्म से थे, जबकि 3 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। आज कुल 180 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 177 हिंदू रीति रिवाज से और 3 जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम रीति रिवाज से। क्या क्या सामान उनको दिया गया, किस तरीके से ये संपन्न हुआ पूरा? इसमें कुल सरकार द्वारा 51,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 35,000 उन कन्याओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और 10,000 में सामान दिया जाता है। इसमें पायल, बिछिया, कपड़े और एक बक्सा होता है, और उसमें 6,000 रुपये हमारी बाकी टेंट की व्यवस्था की जाती है। गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या की जांच के लिए अब उनकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर को भी संदिग्ध बताया है। आयशा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने की मांग की है। बता दें कि इस मामले में विशाल तिवारी नाम के वकील की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 अप्रैल को यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। 3 जुलाई को वो पीआईएल सुनवाई के लिए लगी है। बुलंदशहर से लूट की खबर सामने आई है, जहां 3 बाइक सवारों ने एक व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश को दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश व्यापारी से 79,000 रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। व्यापारी के साथ ये लूट की घटना उस समय हुई जब वो नवीन मंदी से घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। वारदात में मंडी से आ रहा था और ये मच्छरदानी जो बेचे वहाँ पे बैठे थे 3 बंदे, और 3 थे मोटरसाइकिल पे विदाउट नंबर। इसकी मोटरसाइकिल भी पकड़ रखी है। अच्छा, आप क्या किया उन्होंने? इन्होंने क्या किया, मुझसे बोले भाई रुकना, मुझे रोका, और रुकने के बाद मेरे पास अटैक कर दिया। यहाँ पैसे थे मेरे पास, थैला नहीं था। जी जी। और उनमें से सीना झपटी में से मेरे पास 21.5 रहे, 1,10,800 रुपये थे। तो कितने रुपए लूट के ले गए? बाकी ले गए ये मैंने अभी गिने। अंदाज कितने? फिर भी 90,300 हो गए। 90,300। एक मुरादाबाद जनपद के मूढ़ा पांडे पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार गौकशी के वांछित वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोर्ट के आदेशानुसार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर हाजिर न होने को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ लाउडस्पीकर के साथ आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा कर अवगत कराया कि आरोपी अभियुक्त जल्द से जल्द कोर्ट या पुलिस स्टेशन में
हाजिर हो। अगर आरोपी 20 दिन के अंदर हाजिर नहीं होता है तो उसकी संपत्ति को कोर्ट के आदेश के अनुसार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर कुर्क कर दिया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य महकमे को बड़ी सौगात दी है। खाने के लिए अब मरीजों को टिफिन नहीं खरीदना पड़ेगा। जिले के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को इसके लिए चुना गया है। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र कुंडा और स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र लालगंज में मरीजों को भर्ती होने पर दवाओं के साथ साथ उनके खाने पीने का भी अस्पताल में ध्यान रखा जाएगा। बताना चाहूँगा कि जो पशुताएँ हैं उनको खाने देने की व्यवस्था पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अभी जल्द ही जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर जो है हमारे जनपद में 2 अस्पताल जहाँ पर पेशेंट लोड ज़्यादा है, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज है, जहाँ पे नॉन GSY पेशेंट जो भर्ती होंगे उनको भी खाने की व्यवस्था दी जाएगी। हमारे महिला स्वयं सहायता समूह जो खाना बनाते हैं उनसे उन्हीं के द्वारा जो है इनको भी भोजन दिया जाएगा। जो मरीज क्या कुछ उनको भोजन में दिया जाएगा, क्या उनमें कुछ परिवर्तन रहेगा या फिर जो डॉक्टर खाते हैं वही भोजन रहेगा? नहीं, हमारे यहाँ जैसे बताना चाहूँगा तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा में एक हमारी मेस चल रही है, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जाता है। उसमें एक फिक्स डाइट है जो उसमें पर डे कुछ जो मौसमी सब्जियाँ हैं, दाल है, रोटी है, जो खाने योग्य अच्छा होता है। उसमें हमारे उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे चिकित्सक लोग भी उसी में खाना खाते हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने नहर में छलांग लगा दी। नहर में कूदने के 18 घंटे बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। ये मामला भदोखर थाना क्षेत्र की शारदा नहर का है, जहां बबलू नाम का युवक शारदा सहायक नहर के पास पहुंचकर नहर में छलांग लगा देता है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने हालांकि पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर में गोताखोरों की मदद से जाल डालकर डूबे युवक की तलाश शुरू की, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों की माने तो कुछ दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, तब से वो परेशान रहने लगा था। हम हाँ, मछली का धंधा करते। आप कहाँ पे आए हैं आज? यहाँ नहर पे आए, तो किसे ढूंढ रहे हैं, किस लिए आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? यहाँ दूर के आदमी उसे दरोगा साहब बुलाने गए, हम लोग ढूंढने आए। कितने दूर तक ढूंढे आप? हम 1 किलोमीटर तक ढूंढे। तो कहीं पता लगा कुछ? नहीं सर, क्या उम्मीद क्या लग रही, कितनी दूर तक गया होगा लगभग? अब ये इसका नहीं बताएगा। जल का बहाव कैसे है? जल का बहाव बहुत तेज है। अभी क्या घटना हुई है यहाँ पर? अबे खाली पुल से कोई बतावत गिर गया है खाली बस। कौन गिर गया है? हमारा देवर। कोई वाद विवाद किसी से? नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग हैं परिवार में उसके? अरे 4 जने है ना, 2 भाई हैं खाली बस, और एक हम बस। तो कुछ पता वता लगा कि नहीं लगा अभी तक? अबे पते नहीं लगा सब जन। अब ये तुमको मालूम नहीं है, कहेगी कि हमारी मुझे तबीयत खराब है 4 दिन 8 दिन से ना। जो अभी नहर में कूदने सोचना है, कौन है आपका ये? भाई हमारे। आपका भाई है? कोई वाद विवाद घर में? कुछ नहीं भैया, कोई चीज दिमाग से कुछ क्या? हाँ, कुछ नहीं। ठीक था एकदम दिमाग से? अब ये तुमको मालूम। जनपद कानपुर देहात के ग्रामीणों को बैंकिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर आज एक और बड़ा कदम बैंकिंग अधिकारियों के द्वारा उठाया गया। दरअसल जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण इलाकों में आधुनिक बैंकिंग को बढ़ावा देने को लेकर एक नई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पदार्पण हो चुका है, जिसका आज बैंक के कार्यपालक अधिकारी ने विधि विधान के साथ उद्घाटन कर शुभारंभ किया है। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की जान जाने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटा। दरअसल घर के पास लगे बिजली के खंभे में करंट उतर रहा था, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गया, गंभीर रूप से झुलस गया।
हालांकि आनन फानन में परिजनों के द्वारा घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। तो वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें कि पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हम देशराज प्रधान साहब होने वाला। क्या मामला हुआ है अस्पताल में? ये को फोन आया तो वहाँ उनका खंभा था दरवाजे पे। अपना अभी 1 घंटे पहले, मतलब 1 घंटा या 40-45 मिनट हो गए, घंटा सवा घंटा हो गया, तो ये सूचना भाग के गए। वहाँ उसको करंट मतलब पेशाब करने निकला, कैसे निकले अपना वहाँ थे तो मतलब वो सहारा लिए तो करंट मार दिया उसको, बिजली का करंट। कौन है जिनको करंट लगा है? लाल जी, इनका नाम है लाल जी। कहाँ के निवासी हैं? की नवादा। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। दरअसल बताते चले कि बाइक सवार को बचाने की वजह में तेज रफ्तार पिकअप साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मारने के बाद सड़क पर पलट गई। ये मामला बताते चले कि ये पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी है। ये मामला बछरावा थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज का है, जहां लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार देती है। हालांकि टक्कर मारने के बाद पिकअप हाईवे पर पलट जाती है। वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक और भीषण हादसा हुआ है। दरअसल मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कन्नावा गांव के पास का है, जहां प्रयागराज निवासी अजय कुमार अपनी कार से लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में हरचंदपुर थाने में तैनात पीआरडी जवान राम कुमार के लिफ्ट मांगने पर गाड़ी में वो बिठाकर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद कन्वा गांव के पास कार चालक हाईवे के किनारे खड़े बताते चले कि एक वाहन में जा घुसी। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे दोनों घायलों को कार से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। 2 मरीज हमारे पास गंभीर अवस्था में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से घायल होने के पश्चात 108 एम्बुलेंस द्वारा हमारे पास लाए गए, जिसमें एक का नाम अजय कुमार है, दूसरे का नाम राम कुमार है। अजय कुमार और राम कुमार रायबरेली में खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग किसान की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। ये घटना नसीराबाद थाना क्षेत्र के कुकहा गांव स्थित पूरे कनपुरिया की है, जहां आवारा जानवरों से खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग किसान ब्रिजमोहन सिंह का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की बेटी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम है आपका? उमेश। ये जो खत्म हुए हैं, इनको ये मर्डर जिसका हुआ है, इनका आप कौन है इनके? मैं उनका बड़ा लगता। क्या आपको लगता है? ये डाउट में है, कुछ कहा नहीं जाता कौन किया कौन नहीं। पापा इनके बारे में क्या जानकारी? कुछ कोई पेशे से लड़ाई झगड़ा या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। शाम को क्या हुआ था? आप खाना लेके गए थे तो? खाना खाए, उसके बाद में मैं थाली वाली लेके घर आया, घर से फिर फोन लेके अपना मैं गया। अच्छा, जो लोग लेटे थे, आप लोग थोड़ी दूर पे लेटे हुए थे, तो कुछ आवाज़ या कोई उस तरह की? कोई नहीं। आपको कितने टाइम मालूम पड़ा कि सुबह में क्या हुआ था? 5:30। जब आपने देखा तो क्या देखा? इन्होंने किसी को बोले काम करने के लिए खेत में, उसके बाद में वो आया, मेरे पास बैठा था। वहाँ मेरे पास से गया, बोला बड़े पापा कहाँ हैं? मैं बोला वहाँ सो रहे हैं। कहाँ है? मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम के लिए बुलाए। मैं बोला जाओ। उसके बाद में वो गया,
2-3 बार आवाज़ दिया, मैं बोला, फिर मेरे पास आया, बोला चाचा चलो जगा दो। मैं गया। अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू नदी में एक युवती का नृत्य करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल वीडियो में युवती फिल्मी गाने पर नृत्य कर रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं धार्मिक स्थल पर फिल्मी गाने पर बनाई गई वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। दरअसल सिविल लाइन थाना निवासी मुकुल अग्रवाल ने डीएम कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया। मुकुल अग्रवाल का आरोप है कि उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कुछ दबंगों के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि दबंग पहले से ही NBW वारंटों में वांछित चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मुकुल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने चौकी और थाने और SSP और DIG कार्यालय में भी शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक्चुअली समिति पे कुछ फ्रॉड हुआ था आज 2015 में, जिसके रिगार्डिंग FIR हुई थी और वो लोग सब चार्जशीटेड हुए। ठीक है, उनके वारंट लगातार 2019 से जारी हैं, लगातार चल रहे हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो लोगों ने क्या करा कि उस ज़मीन को जो रजिस्ट्री कोर्ट द्वारा निरस्त हो चुकी है उनसे आगे बेच दिया लोगों को। वो लोग मौके पे कब्जे कर रहे हैं ज़मीनों पर और पुलिस को इस बारे में कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस को कई बार एप्लीकेशनें दी जा चुकी हैं, पुलिस इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए हम इसमें DM साहब से मिलने आए थे और DM साहब को पूरा प्रकरण बताया गया। अब अभी फिलहाल में क्या ऐसा मामला हुआ जो आप आए? अब क्या मामला? अभी अचानक ही आज से 4 दिन पहले ज़मीन पर रात को कब्जा किया गया। 150 माफिया आए, जिसमें बारे में हमने 112 पे पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन लोगों को मौके पे पकड़ा गया, थाने ले जाया गया और थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने उन्हें क्या नाम है, कौन सा थाना पड़ता है? थाना सिविल लाइन है और उन लोगों के नाम है विक्रांत यादव है, अरविंद है, धर्मराज है। एक्चुअली समिति पे मुरादाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल मुरादाबाद का एक कपल हनीमून के लिए कुल्लू जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ज्यादा पैसा ना होने की वजह से बेचारे पति को कुछ सूझा नहीं तो उसने चोरियां करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी की मनपसंद बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की। फिर अगले ही दिन पति ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का 1,90,000 रुपए से भरा बैग चुरा लिया। बता दें कि दोनों ही चोरी के बाद आरोपी पति अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर कुल्लू मनाली निकल गया। हालांकि बैग चुराने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चोर पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मेडिकल एजेंसी, वहाँ से एक व्यक्ति का एक बैग गायब हुआ था। उसकी ओर से एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसके बैग में लगभग 1,90,000 रुपये थे। वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहाँ से चोरी कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ पर जो CCTV फुटेज थे उनको देखा गया, तो उसमें एक व्यक्ति की पहचान हुई थी, जिसको देखा गया था, बैग ले गया था उसको। पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई की है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये हाशिम नाम का व्यक्ति है, जिसके कब्जे से वापसी में पैसे उसके बरामद हुए हैं। और पूछताछ में ये पता चला कि इसके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी भी इससे पूर्व मझोला में की गई थी, जिसकी रिकवरी हुई है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को 4 जून। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को कहा कि केरल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन दक्षिणी राज्य के लोगों के द्वारा किए जा रहे अच्छे काम सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF और राज्य में विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी UDF की क्षुद्र राजनीति के कारण व्यर्थ जा रहे हैं। गॉड्स ओन कंट्री, इस नाम से इस पवित्र भूमि को हम जानते हैं, लेकिन आज
यह भी हम जानते हैं कि केरल के लोग बहुत ही शांत प्रिय और शांति से देशभक्ति के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि समय इतना बदल गया कि गॉड्स ओन कंट्री जो पवित्रता के साथ जानी जाती है वो आज रक्त रंजित हो गई है। लॉट ऑफ ब्लडशेड हैज टेकन प्लेस एंड द intellectual pursuits have been challenged by the physical assaults in this land, God's own country, which is very detrimental. ये बहुत ही दुखदाई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। यह केरल के आगे को बढ़ने के लिए एक तरीके से रुकावट है। तो सबसे पहले तो मैं तिरुवनंतपुरम की और केरल की पवित्र भूमि के धरती पुत्र को ये निवेदन करूंगा कि समय आ गया है जब हम ऐसे फोर्सेस को जो विचार से अलग हट करके शक्ति का प्रयोग करके विचार को कुंद और समाप्त करना चाहते हैं, उनको हमको आराम देना चाहिए। और जो लोग वैचारिक दृष्टि से केरल को शांति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनका हमको समर्थन करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जबरन जमीन कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के साले को राहत देते हुए मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। मुख्तार अंसारी के साले के खिलाफ पीड़ित मसूद ने गाजीपुर कोतवाली में 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया था। अनवर शहजाद पर जबरन कब्जे के आरोप में धारा 420, 386 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी भी अभियुक्त हैं।